योगी आदित्यनाथ ने ली यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ। योगी की शपथ के साक्षी बने हरिद्वार के संत। सीएम धामी ने भी ली शपथ। दोबारा सरकार बनते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ली की पहली कैबिनेट बैठक। यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव किया पास। उच्च स्तरीय कमेटी तैयार करेगी ड्राफ्ट। रितु खंडूरी ने भरा नामांकन। 26 मार्च को उत्तराखंड को मिल जाएगी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में सिग्नेचर पुल का निर्माण शुरू। 60 करोड़ होगी लागत। 1 वर्ष में पूरा हो जाएगा काम। हरिद्वार में सूटकेस से युवती का शव हुआ बरामद। प्रेमी संग होटल आई थी युवती। दोनों ने बनाया था आत्महत्या का प्लान। प्रेमी से पूछताछ जारी। प्रदेश के कई इलाकों में आज छाए रहेंगे बादल। कुछ जिलों में बारिश के आसार। कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मल्लीताल क्षेत्र में सुबह सुबह एक पालिका कर्मी झील में गिर गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार आज सुबह मल्लीताल बस स्टैंड के समीप पालिका कर्मी सूखा ताल निवासी राजेश शराब पीकर बैठा था। इस दौरान वह अनियंत्रित होकर झील में गिर गया। झील में गिरता देख आसपास मौजूद लोगों ने हल्ला किया तो नाव चालक व कुछ स्थानीय युवकों ने उसको झील से निकाल लिया। वहीं कोतवाल प्रीतम सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचित कर दिया है। पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। ये राजेश नाम के व्यक्ति आए थे। उम्र इनकी 54 ईयर्स थी। सुब्रता निवासी है। झील के आसपास इनकी बॉडी मिली थी ग्राउंड। जब पहुंचेंगे तो बॉडी ऑलरेडी डेड थी। हमने इनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया करीब 9:45 बजे के करीब और बॉडी पहुंचने में रखा गई पोस्टमार्टम। और कुंभ में कोरोना जांच घोटाले के आरोपी मल्लिका पंत और शरद पंत और नलवा लैब के मालिक आशीष वशिष्ठ को जेल में ही रहना होगा। हाईकोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि इन दोनों में फर्जी जांच कर रिपोर्ट को सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया है। हालांकि इस पूरे मामले में लाल चंदानी लैब का रोल नहीं मिला है। निचली अदालत में जमानत याचिका खारिज होने के बाद तीनों आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। आपको बता दें कि कुंभ में कोरोना जांच में बड़ा घोटाला सामने आया था। मैक्स फर्म ने 4 करोड़ रुपए के आसपास बिल जो है प्रोड्यूस किया था। इसमें से 15 लाख का करीब 15 लाख से ऊपर का पेमेंट उनको कर दिया गया था। एक कंपनी आज 3 बेल एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष आई थी। इसमें एक तो आशीष वशिष्ठ की और क्या नाम थे उनके, एक मल्लिका पंत की थी और एक शरद पंत की। जो है तीनों बेल एप्लीकेशन का निपटारा करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने तीनों की बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। क्या आधार बना? माननीय उच्च न्यायालय ने ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन के आधार पे ये तय किया कि इसमें जो कंसर्न फर्म थी, जो है शरद पंत और मल्लिका पंत की जो फर्म थी मैक्स, जो है वो कोविड टेस्टिंग के लिए अथोराइज नहीं थी। उन्होंने जो है गलत रिकॉर्ड पेश करके कॉन्टैक्ट लिया और अनट्रेड लोगों से के सहयोग से फर्जी डाटा अपलोड किए और गवर्नमेंट से काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है मनी लेने के लिए जो है इस षड्यंत्र रचा। कितने का बिल था सर वो 4 करोड़ के? इसमें करीब जो मैक्स कंपनी है उन्होंने करीब 4 करोड़ रुपए का, मैक्स फर्म ने 4 करोड़ रुपए के आसपास बिल जो है प्रोड्यूस किया था। इसमें से 15 लाख का करीब 15 लाख से ऊपर का पेमेंट उनको कर दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने शपथ ले ली है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में उनके मुख्यमंत्री बनने की खुशी में जश्न का माहौल है। यमकेश्वर तहसील स्थित उनके पैतृक गांव पंचूर में लगातार खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ योगी आदित्यनाथ की मां और उनकी बहन और भाई और तमाम गांव के लोग ढोल नगाड़ों के बीच जश्न में डूबे हुए हैं। हर्षोल्लास के साथ इस माहौल को आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की बहन और पूरा गांव होली खेल रहा है और ढोल नगाड़ों के साथ नाच रहा है।
तस्वीरें देख रहे हैं आप योगी आदित्यनाथ के जैसे आपने पिछली बार सेवा की वैसे ही मतलब इस बार भी ऐसे ही सेवा करते रहो और मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों को प्यार प्रेम देना। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों में वृद्धि होने पर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। घर का बजट बिगड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे डबल इंजन सरकार है, भाजपा की घरेलू गैस में लगभग 500 रुपए की वृद्धि हो गई। वर्तमान 970 रुपए में एक सिलेंडर और पेट्रोल डीजल में दोनों में ही वृद्धि हो गई। डीजल की वृद्धि होने से फुटकर सामान में रेट प्रतिदिन बढ़ रहा है। बीजेपी सरकार को हमने वोट दिया तो बीजेपी सरकार को भी हमारे तरफ देखना चाहिए कि हम लोग गरीब लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। जैसे छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे शहर में जैसे गरीब लोगों को भी कितना परेशानी होता है। 50 रुपए हर चीज़ में सिलेंडर में बढ़ा रहे हैं तो हम लोग गरीब लोग कैसे गुजारा करेंगे। जैसे हर चीज़ में रेट बढ़ा रहे हो, रेट हमारे लिए भी कम करना चाहिए, हमारे तरफ भी देखना चाहिए। हमें क्या कहना है, हमें तो गरीब इंसान है, हम कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, हमें तो वही देखना पड़ेगा। कम ही होने चाहिए हमारे लिए जी। हमें भी तो देखने हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आगे पीछे भी देखने हैं, उनके पढ़ाई खर्चा बहुत महंगा हो रहा है। राशन पानी, गैस, डीजल, मर जाएंगे ना खा के, फ्री मर जाएंगे। सरकार को देखने भी चाहिए सबके लिए, हम तो फिर भूखे ही मर जाएंगे, इतना महंगा बढ़ा दिया। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अगली खबर डोईवाला से आ रही है, जहां तमाम स्थानों पर आजादी के नायक शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। वहीं डोईवाला में चांदमारी तिराहे पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद कर श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन वो फिर भी इस जो आजाद भारत को कराने के लिए जो ब्रिटिश के अंडर में हम लोग थे, उसके लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। कॉलेज में जब उनके साथी राजगुरु वगैरह, उनका जो बलिदान है, उनको एक बहुत ऊंचे स्तर पर जानते हैं, जिन्होंने छोटी सी उम्र में पिता किशन सिंह जी, माता विद्यावती कौर के गृह में खटखड़ कला गांव फिरोजपुर में जन्म लेकर के एक ऐसा काम किया जो देश को दिया, जो कोई शख्स नहीं दे सका। छोटी सी उम्र में इन्होंने ऐसे काम करने शुरू कर दिए जिनके कारण घर वाले सोचने लगे कि ये छोटी उम्र में लकड़ियों की बंदूक बनाते हैं, कभी कुछ बनाते, हथगोले बनाते हैं, ये क्या करना चाहते हैं। जब थोड़े बड़े हुए तो पिताजी ने पूछा कि आप ये क्या करते हो, कि नहीं, मैं देश के लिए कुछ न कुछ, जो हम गुलामी के जंजीरों में बंधे हुए हैं, उनसे हम अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। देखिए, आज जो बलिदान दिवस के रूप में आज शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव सिंह और शहीद राजगुरु जी के इस शहीदी दिवस को मनाया जा रहा है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं जो हमारे यहाँ के जो किसान नेता हरिंदर बलिवान जी का, जिन्होंने एक कार्यक्रम रखा। और ये मौके होते हैं अपने शहीदों को याद करने का, और हमें याद करने का कि किस हालात में आप लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया था और उनकी क्या भावनाएं थी और किस तरह का देश वो देखना चाहते। तो आज उनके ऊपर चर्चा की जा रही है। और शपथ ग्रहण समारोह के बाद सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में विधानसभा में आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने चुनाव से पहले
प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार बनने के बाद लागू करने का संकल्प और घोषणा की थी। उसी को लेकर कैबिनेट की पहली बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। अब उसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें अलग क्षेत्रों से वरिष्ठ जनों को जगह दी जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में आज वो शामिल हुए। योगी जी ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, वहां की कानून व्यवस्था को सुधारा है और प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है। और मैं चूंकि बार बार आप सब मित्रों के द्वारा जब भी पूछा जाता था तो मैं हमेशा एक बात कहता था, अगर आप लोगों में से किसी जो भी उस समय हमारे मीडिया के बंधु रहते होंगे तो मैं उनसे कहता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कभी सरकार दोबारा नहीं आएगी। अब की बार उत्तर प्रदेश के अंदर भी सरकार दोबारा आएगी और उत्तराखंड के अंदर भी सरकार दोबारा आएगी। उत्तराखंड राज्य की 5वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष पद पर बीजेपी से कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भूषण ने नामांकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्रियों में प्रेमचंद्र अग्रवाल, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य सहित कई विधायक मौजूद थे। कोटद्वार विधानसभा से विधायक रितु खंडूरी भूषण ने उत्तराखंड विधानसभा के इतिहास में पहली महिला प्रत्याशी के रूप में विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन भरा। विधानसभा सचिव के कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण की गई। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए 24 एवं 25 मार्च नामांकन की तिथि रखी गई है, जबकि 26 मार्च को सदन में विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों और विधायकों द्वारा रितु खंडूरी भूषण को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। वहीं नामांकन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रितु खंडूरी ने अपना नामांकन कर दिया है और 26 मार्च को वो नियुक्त हो जाएंगे। पत्र की अभी प्रक्रिया आज हमने हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे विधानमंडल की तरफ से आज रितु जी का, श्री रितु भूषण खंडूरी जी का आज अभी विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। आज और कल ये प्रक्रिया चलेगी और परसों इसका निर्वाचन हो जाएगा, उसका परिणाम भी आ जाएगा। और सत्र के लिए भी आज मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर दिया, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम है, उसी से कुछ तिथियों को आगे पीछे करके सत्र भी हम संचालित करेंगे। जो भी और रुड़की के कलियर स्थित एक गेस्ट हाउस से युवती का शव सूटकेस में बरामद होने से हड़कंप मच गया। कलियर स्थित एक गेस्ट हाउस में देर शाम प्रेमी युगल आकर रुका था, जिसके कुछ देर बाद प्रेमी एक बड़ा सा सूटकेस लेकर बाहर जाने लगा तो गेस्ट हाउस संचालक और कर्मियों को संदेह हुआ तो उन्होंने तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सूटकेस खुलवाया तो उसके अंदर प्रेमिका का शव था। वहीं पुलिस ने युवक से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह ज्वालापुर के मोहल्ला गोसियान का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार जारी है। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। मंगलौर में के न्यूज इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। कुछ दिन पहले मंगलौर में गंग नहर के ऊपर बना हुआ पुल क्षतिग्रस्त हो गया था और उससे एक बड़ा गड्ढा हो गया था, जिससे दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग से हजारों की संख्या में छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ गई थी और उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। के न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर चलने के बाद जिम्मेदार विभाग जागा और पुल की मरम्मत कराई। पुल के ठीक होने पर जनता ने भी के न्यूज़ को धन्यवाद दिया।
के न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि के न्यूज़ के माध्यम से ये बात अधिकारियों तक गई, जिससे उस नहर के पुल में जो गड्ढा हो रहा था, जिससे बहुत सारी दुर्घटनाएं होने से बची। वो मेन रास्ता है सहारनपुर जाने के लिए भी, और जो बाहर से तीर्थयात्री आते हैं हरिद्वार और कलियर के लिए, वो बाल बचे। कई दुर्घटनाएं होने से बाल बची। भाई के न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि के न्यूज़ के माध्यम से वो गड्ढा सही हो गया और दुर्घटना होने से बची। मंगलौर में के न्यूज़ की खबर का असर देखने को मिला है। अभी कुछ दिन पहले के न्यूज़ ने एक खबर दिखाई थी कि गंग नहर के ऊपर बने पुल पर एक गड्ढा हो गया था, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही थी और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ गई थी। लेकिन के न्यूज़ पर खबर दिखाने के बाद जिम्मेदार विभाग जागा और इस पुल की मरम्मत कराई। हम इस वक्त उसी पुल पर खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वही पुल है जहाँ काफ़ी दिन पहले एक गड्ढा हो गया था, पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। हज़ारों की संख्या में यहाँ से छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं, यात्रियों को वाहनों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन के न्यूज़ पर खबर दिखाने के बाद जिम्मेदार विभाग जागा और इस पुल की मरम्मत कराई। स्थानीय लोगों ने भी के न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। और रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के पाड़ली गुज्जर ग्राम में ग्रामीणों के द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारियों को बंधक बनाकर मारपीट की गई है। आपको बता दें कि पाड़ली गुज्जर ग्राम में आज विद्युत विभाग के द्वारा बिजली के बिल जमा कराने को लेकर कैंप लगाया गया था। कैंप के दौरान विद्युत विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी जो विद्युत बिल जमा न करने की वजह से जो पहले कनेक्शन काटे गए थे उनकी चेकिंग करने के लिए गाँव में गए, तो एक जगह बिजली के कर्मचारियों को एक घर पर बिजली की तार लगाकर चोरी करते हुए पाया गया, जिसके बाद अधिकारी के निर्देश पर लाइनमैन ने चोरी करने के लिए डाला गया बिजली का तार हटा दिया और अधिकारी चले गए। आरोप है कि कुछ देर बाद कुछ लोग कैंप पर आए और विद्युत विभाग के लाइनमैन व अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए अपने घर ले गए, जहां से बिजली चोरी पकड़ी गई थी और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। वहीं पुलिस द्वारा भी कर्मचारी का मेडिकल कराकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। चालू कर दी। उसके बाद मुझे वहाँ से यहाँ तक घसीटते हुए लाए। मेरे कपड़े और मेरे दांत में मेरा हिला गया, इसका मैं मतलब डॉक्टर के यहाँ जाऊँगा। और मेरे कान में भी चोट है ज़्यादा, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त चेंट मारे मेरे। बंधक बना गया तो? हाँ, बंधक बना के लेकर आए मुझे, वहाँ से लेकर यहाँ तक घसीटते हुए लेकर आए। और अगली खबर लक्सर से है, जहां खड़ंजा गांव में महीने के 25 दिन बीतने के बावजूद राशन डीलर ने सस्ते गल्ले का राशन नहीं बांटा है। आज भी डीलर ने मुफ्त में दिया जाने वाला राशन बांटने से इनकार कर दिया है, जबकि पैसों के बदले राशन का वितरण किया जा रहा है। इससे नाराज उपभोक्ताओं ने राशन डीलर को घेरकर घंटों तक हंगामा काटा। वहीं राशन डीलर का कहना था कि इंटरनेट न चलने की वजह से मुफ्त राशन वितरित नहीं किया जा रहा है। तो 1 महीना पहले कार्ड जमा किए थे पहले वाले कोटा के लिए। अब वो कोटा दे नहीं पा रहा, भी कह रहा कि पैसे वाला दूंगा, फ्री वाला खा रहा, कहाँ ले जा रहा भाई ये। अब मैं नहीं कि सभी जनता परेशान है, कोई भी नहीं लेके जा रहा है। कहाँ है आपका राशन कार्ड? कहाँ सर, उसके पास ये डीलर की है, दे नहीं रहा, नहीं दे नहीं पा रहा है। क्या कह रहा? जो कह रहा कि पैसे वाला दूंगा भाई, फ्री वाला कहाँ ले जा रहा है, घर ले जा रहा है क्या। आरोप जो लगा रहे, मैं नहीं लगा रहा, पूरी जनता लगा रही है। और आरोप नहीं, बहुत सारे आरोप हों। हर महीने में तो 5-10-20 राशन कार्ड बच रहे हैं, क्या पूरा कोटा नहीं आ रहा। जब पूरा कोटा नहीं आ रहा तो हर महीने में 10-10, 20-20 कार्ड बच जाने को गले में दूंगा। पूरा 1 साल हो गया। इससे पहले जो डीलर था 2 कोटे उसने गायब करे। अब ये यूँ कह रहा कि मैं तो 1 दूंगा, दूसरा नहीं मैं दे रहा। और अगली खबर रुड़की से है, जहां पिरान कलियर में सूटकेस में लड़की का शव लेकर जा रहे युवक को पुलिस ने पकड़ा है। युवक के अनुसार वह लड़की उसकी प्रेमिका है और वह उसके शव को लेकर नहर की ओर जा रहा था और खुद आत्महत्या करना चाहता था। वहीं पुलिस ने युवक को हिरासत में लेने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल हॉस्पिटल भेज दिया है। पुलिस ने युवक से पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि वह पिछले 8 वर्षों से रिलेशनशिप में था, लेकिन उनके परिजन उनकी शादी को तैयार नहीं थे। इसके बाद दोनों ने आत्महत्या की योजना बनाई। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, साथ ही मामले की जाँच की जा रही है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण